नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के चौहान। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में विजय के बाद गौरी ने अजमेर को वापस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को लौटा दिया। गौरी के गजनी जाते ही पृथ्वीराज के भाटी हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से खदेड़ दिया। गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज का दमन कर दिया, जिससे हरिराज ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। कुतुबुद्दीन ने अजमेर में अपना सूबेदार नियुक्त कर पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर दी। इस प्रकार 12वीं शताब्दी 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहानों का शासन स्थापित हुआ। गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष माना जाता है। वालन या वल्लन देव। गोविंदराज के बाद उसका पुत्र वल्लन देव रणथंभौर का शासक बना। वल्लन देव शुरू में तो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक तुर्कों के प्रति वफादार था, परंतु बाद में दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के काल में की अवज्ञा करने लगा। बाद में वो दिल्ली सल्तनत की अवज्ञा करने लगा। इसी कारण 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वल्लन देव युद्ध से बचकर जंगल में भाग गया। इसके बाद क्रमशः प्रहलाद व वीर नारायण रणथंभौर के शासक बने। वीर नारायण ने इल्तुतमिश की सेना से सफल मुकाबला किया। इल्तुतमिश ने षड्यंत्र कर वीर नारायण को दिल्ली बुलवाकर धोखे से उसकी हत्या करवा दी। बाघभट्ट। वीर नारायण के बाद उसका पुत्र बाघभट्ट रणथंभौर का शासक बना। इसी समय 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिसका फायदा उठाकर बाघभट्ट ने रणथंभौर दुर्ग व उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। बाघभट्ट के समय रणथंभौर पर रजिया सुल्तान ने दुर्ग पर घेरा डलवाया, लेकिन तुर्क सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन हसन सफल नहीं हो सका। अंततः घेरा उठा लिया गया। हमीर देव 1282-1301 ईस्वी। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह जयसिम्हा रणथंभौर का शासक बना। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही सबसे योग्य अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 ईस्वी में हमीर देव का राज्य आरोहण उत्सव मनाया। ध्यातव्य रहे, हमीर देव रणथंभौर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। हमीर देव सिंहासन पर बैठते ही साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपना अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सर्वप्रथम भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। मांडलगढ़ में उसने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर मुड़ा तथा चित्तौड़, आबू, बर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर इस विजय अभियान के उपलक्ष्य में कोटीय जन यज्ञ का आयोजन करवाया, जो अश्वमेघ यज्ञ जैसा ही होता है। इस यज्ञ का निर्देशन हमीर देव के राज पुरोहित विश्वरूप ने किया। हमीर देव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा, जबकि 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ।
हमीर देव और दिल्ली सल्तनत। रणथंभौर पर हमीर देव का शासन था। उस समय दिल्ली सल्तनत में 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुर्कों का पतन करके वहां का शासक बना। जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो अमीर खुसरो के अनुसार मार्च 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन ने चाइन या झाइन, जिसे वर्तमान में छाण कहते हैं, तो झाइन पर अधिकार कर लिया। झाइन में हुए संघर्ष में हमीर देव का सेना नायक गुरुदास सैनी मारा गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी की। काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया गया, लेकिन उसके सलाहकार मलिक अहमद चाप ने घेरा नहीं उठाने की सलाह दी। लेकिन सुल्तान ने अपनी सेना को कहा, ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, और यह कहकर वहां से घेरा हटा लिया। वास्तव में तो जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असक्षम रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते ही चौहानों की इस नवोदित शक्ति को सहन नहीं कर सका और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंभौर को जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार यह बहाना या कारण हमीर द्वारा मंगोल शासक मोहम्मद शाह को शरण देना था। हमीर महाकाव्य के अनुसार 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा। शाही सेना गुजरात से लूटे हुए माल के साथ वापस दिल्ली जा रही थी। रास्ते में जालौर के पास लूट के माल के बंटवारे को लेकर शाही सेना व मंगोलों, इन्हें नव मुस्लिम भी कहा जाता है, जो कि भारत में पहले से बसे हुए मंगोल जाति के लोग जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो मंगोलों के सैनिक के मध्य विवाद हो गया। किस किस के मध्य? शाही सेना व मंगोलों के मध्य विवाद हो गया। मंगोल शासक महमूद शाह व केहबरू ने लूट का माल लेकर वहां से भागकर रणथंभौर के शासक हमीर के पास शरण ली। अलाउद्दीन के द्वारा हमीर की शरण में गए हुए विद्रोहियों को सौंप देने की मांग हमीर से की। हमीर देव ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। चंद्रशेखर द्वारा रचे गए हमीर हट पुस्तक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मंगोल मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना या चिमाता बानो दोनों में प्रेम चल रहा था। इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उसने मंगोल मोहम्मद शाह को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी। मंगोल मोहम्मद शाह वहां से बचकर हमीर की शरण में रणथंभौर चला गया। अलाउद्दीन ने हमीर से अपने सेनापति की मांग की तो हमीर ने इसे लौटाने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इनमें से जो भी कारण रहा हो, वास्तविकता में तो इधर हमीर अपनी शक्ति व साम्राज्य को बढ़ा रहा था, तो उधर अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने के लिए आतुर था। इसलिए दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले
झाइन पर आक्रमण कर दिया। हमीर देव उस समय कोटीय जन यज्ञ को समाप्त कर मुनि व्रत धारण किए हुए थे। हमीर देव ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने तुर्कों की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना वापस आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलूग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उलूग खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वापस एक बड़ी सेना के साथ उलूग खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ये अपनी सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलूग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार पहुंचाकर अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। रणथंभौर पहुंचकर रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला गया और यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली और अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वह अलाउद्दीन काफ़ी चिंतित होने लगा। उसने छल कपट जालसाजी का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। हमीर देव ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला। इस गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। अमीर खुसरो ने इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमीर देव दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जलजौहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर देव वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। ध्यातव्य रहे, रणथंभौर का यह शाखा राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कहलाता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर देव के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको दुर्ग देने के बजाय यह कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके तो उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। दोनों को मरवा दिया गया। अलाउद्दीन ने घायल हुए मोहम्मद शाह को अपने पास बुलाया और उससे कहा, यदि मैं तुम्हारा उपचार करवाकर ठीक करवा दूं तो तुम्हारा मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा। उस मोहम्मद शाह ने उत्तर दिया कि मैं ठीक होने के बाद 2 काम करूंगा। पहले तो तेरा कत्ल करूंगा
और दूसरा हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। इस उत्तर से नाराज होकर सुल्तान ने मोहम्मद शाह के मस्तक हाथी के पैरों से कुचलवाकर मरवा दिया। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान था। अमीर खुसरो ने रणथंभौर की विजय के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीर देव हट के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ। जिसने अपनी हट अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि क्यों न देनी पड़ी, को निभाया। हमीर देव के बारे में कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव ने अपने पिता जयसिम्हा के किए हुए 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खम्भों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव ने अपनी पुत्री पदमला के नाम पर पदमला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर देव के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। हमीर देव की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और जालौर के चौहान। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।